उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। आनंद जी आपका, मिलन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप लोगों ने जब शुरुआत की तो आपके साथ गीतकार और गायक के रूप में और भी कई लोगों ने शुरुआत की थी और उनके साथ आपने बाद के कई बरसों तक काम किया, अभी भी कर रहे हैं। हम उन कलाकारों के बारे में आपसे जानते। देखिए, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ऊपर वाला ही मिलाता है। जी जी, हम तो जरिया ही होते हैं जी। मगर जो यंगर लॉट से उदित नारायण, तो उनकी आवाज़ जो थी वो हीरो वाली आवाज़ थी जी, जिसको स्क्रीन प्रेजेंस बोलते हैं। अच्छा, ये एहसास होता है आपको? आप बहुत सारे लोगों के ऑडिशन लेते हैं, पता चल जाता है ये ग्रेन से पता तो चली जाता है। और जैसे आदमी माइक पर जाता है तो जो ग्रेन्स होते हैं, बेस कितना है और थ्रो रेंज कैसा क्या है, है, थ्रो कैसा है जी, और फीलिंग कैसी लेके आ रहा है। फीलिंग। और उदित नारायण पहले गाया था, कुछ भोजपुरी फिल्म्स में भी गाया पापा के साथ। तो जब माइक पर गाया तो हम लोग, पापा को, आनंद को, मुझे, तीनों को ये लगा कि इसकी आवाज़, जैसे आनंद ने कहा, हीरो पर सूट होगी। और एक वॉइस में एक गूंज है जो बहुत ज़रूरी है, जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ में गूंज थी। तो हम लोगों को ये फील हुआ कि ये वॉइस हीरो पर अच्छी लगेगी, उसी के लिए बनी है हीरो। हाँ, और दूसरी खूबी उसमें ये थी कि वो किसी को नकल नहीं करता था। जी, मतलब उस ज़माने में या तो लोग किशोर कुमार के स्टाइल में गाने की कोशिश करते थे या रफ़ी साहब, और ये इसकी ओरिजिनल आवाज़ थी बिल्कुल। वो किसी को सोच के नहीं गाता था कि हाँ मैं इसके तरह लग रहा हूँ क्या। और फिर हीरो वाली आवाज़ थी, प्रेजेंस बहुत था आवाज़ में, तो वो हम लोग को क्वालिटी बहुत अपील की। यहाँ उनकी आवाज़ में कौन सा गाना हम सुनवाएं? ये बजाइए, फूलों सा चेहरा तेरा, बहुत अच्छा गाया उसने, फिल्म अनाड़ी का गाना। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है।
शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। चांदनी सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ये तो उदित नारायण साहब की बात हुई, लेकिन इस दौर के दो और पॉपुलर जो नाम हैं, एक तरफ है अभिजीत। अभिजीत तो बहुत अच्छा सिंगर है, और एक फिल्म आई थी रात के गुनाह, उसमें एक गाना गाया था उसने। अच्छा, सिटिंग रूम में जब आके उसने कुछ गाने सुनाए थे, तो उसी वक्त हम लोग को उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी थी, और सिंगिंग स्टाइल। अब देखिए, अभिजीत भी किसी की नकल नहीं करता है, वो जो है उसकी ओरिजिनल आवाज़ है, जो एक्सप्रेशन है उसके ओरिजिनल हैं। तो हम लोगों ने जो गवाया बागी, हाँ, उसमें बहुत अच्छा गाया। तो उसमें गाने अभिजीत जो गाए, एक चंचल शोक हसीना, चांदनी रात है, और एक गाना था हर कसम से बड़ी है कसम, बहुत अच्छा गाया। और एक गाना मैं अभिजीत का ज़रूर सुनवाना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, जो बहुत पसंद है आनंद को भी और मुझे भी। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रो
क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, इतने दिनों तक मुझको कैसे वो तड़पाएगी। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, कितने दिनों तक मुझको कैसे वो तड़पाएगी। देखो मुड़ के जिधर आए वो ही नजर, मेरी डगर मेरा सफर, वो मेरी मंजिल। दीवाना है समा, जागे है अरमान, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। मेरे सामने भी बड़ी मुश्किल है, कौन सा सवाल रखूं, कौन सा छोड़ूं, आपका कौन सा गीत कहूं सुनवाने के लिए, किस गीत को मैं अलग करूं, समझ में नहीं आता और बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। और ऐसे में कई बार इस तरह की मुश्किलें आपके सामने भी आती होंगी, धर्म संकट खड़े होते हैं कि इस धुन को रखें या उस धुन को रखें, और कई बार फिर शायद प्रोड्यूसर की बात माननी पड़ती है। एक अनजान जी कहते थे, हाँ। बी कन्विंस्ड और कन्विंस। तो बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमने इसके पहले अभिजीत जी का एक गाना सुनवाया, और कोई गाना उनका कोई याद आता हो आप? एक गाना हम लोग ने, बल्कि 2 गाने रिकॉर्ड किए थे एक फिल्म के लिए जो जेपी दत्ता डायरेक्ट कर रहे थे। जी। और कभी कभी बदकिस्मती रहती है इंडस्ट्री में। तो ये फिल्म शुरू हुई थी चूड़ियाँ, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन थे। एक गाना साधना सरगम और उदित नारायण ड्यूएट था जी। और एक गाना अभिजीत गाया था, फॉरेन में पिक्चराइज किए गए, और उसके बाद वो फिल्म बंद पड़ गई। तो सेम गाना उठा के एक दूसरे संजय दत्त स्टारर में, मतलब प्रोड्यूसर ने दे दिया और यूज़ हुआ। एक फिल्म विजेता आई थी, वो गाना आनंद का मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, उसे ज़रूर बजाइए, सुनिए, उसका लुत्फ़ उठाइए। शायरी मैं हो गया दीवाना। जाने मन मुझे तूने पागल किया।
देखा न तुझे, दिल कहा मेरे दिल कहा, उसका न कोई यहाँ। ओ शेरी, मैं हो गया दीवाना। आपके भी दीवाने बहुत से हैं और हिंदुस्तान भर में जो लोग विविध भारती का ये प्रसारण सुन रहे हैं, आज उनकी एक ख्वाहिश बहुत दिनों की पूरी हुई है कि आज आपकी बातें जो हैं उन तक पहुंच रही हैं। खास तौर से एक गीत कैसे जन्म लेता है, इसकी कहानी। स्टूडियो में संगीतकार अक्सर सिटिंग में गीतकारों के साथ बैठते हैं, क्या आपके गायक भी वहाँ आते हैं, गायक गायिकाएं, कभी किसी की गाने की रिहर्सल के लिए ऐसा भी होता है? कई बार हुआ है रिहर्सल के लिए जी। चाहे उदित हो, चाहे अलका हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे साधना सरगम, अभिजीत, अमित कुमार, सारे। क्योंकि पहले तो रिहर्सल पे बहुत जोर दिया जाता था, आज पता नहीं क्या हाल है। कई लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो टाइम ही नहीं है, आते हैं और बोलते हैं क्या लाइनें हैं, वो गा के चले जाते हैं रिकॉर्डेड ट्रैक। मैंने एक और चीज देखा है, नोटिस किया है जी कि पिकअप बहुत तेज है लोगों का। जी। सेट पर आते हैं और फट से याद हो जाता है गाना। ये सच्चाई है या इसमें नहीं, कहीं कई कोई आर्टिस्ट कई आर्टिस्ट अभी जैसे सोनू निगम है, जी, तो आप 2 बार गाना गाइए तो वो पूरा गाना पिकअप कर लेगा। अच्छा, आजकल क्या हो गया कि रिकॉर्ड करना बड़ा इजी हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले रिहर्सल के लिए सिंगर आया करता था, तभी टेक्निकली इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं। जी जी। अभी तो अगर मान लीजिए आपका हाफ वर्ड भी डब करना आप चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले तो ये होता था ना कि आप अगर मुखड़े में कहीं उसने गलती की तो फिर कट, पूरा फिर से शुरू कीजिए, फिर से रिकॉर्ड कीजिए। तो सिंगर के ऊपर भी तो एक प्रेशर रहता था। अच्छा, अगर वो सुर में शार्प या फ्लैट अगर गा रहा है तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि कोई ऐसी मशीन थी नहीं या तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था कि उसको पिच में आप करेक्शन कर लें। तो अभी ये सब चीज़ें, इससे क्या हुआ कि लोगों की आदतें भी बिगड़ गई हैं। इसीलिए कई बार ये होता है कि चलो सेट पे ही कर लेंगे ना, कोई गड़बड़ होगा तो वापस कर लेंगे, बेसुरा अगर कहीं हो जाएगा तो आप उसको ठीक कर लेना। नहीं, और कट एंड पेस्ट भी शुरू हो गया। पर आपको लगता है ना कि जब ग्रुप में एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है या डुएट रिकॉर्ड हो रहा है तो उससे एक माहौल बनता है, एक आर्टिस्ट दूसरे को सपोर्ट करता है, उसकी मौजूदगी से उसमें एक गाने में एक ताकत आती है। और कमल जी, वही बात है जो मैंने कुछ समय पहले कहा कि जैसे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स जो सोल होते हैं आत्मा, वही बात सिंगर्स की भी होती है। अगर हम लोग जो बचपन से देखें, जैसे रफ़ी साहब और लता जी गा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पर्वतों के दायरे, तो रफ़ी साहब अपनी जो लाइंस गाएंगे वो इतने अच्छे से गाएंगे, फिर लता जी अपना गाएंगी तो वो कोशिश करेंगी कि उससे अच्छा गाए। बिल्कुल। तो वो तो होता ही है, फ़र्क पड़ता ही है। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि ना कई बार आप इंटेंशनली कोई चीज़ कहीं से उठाते नहीं हैं, आपने एक गाने की धुन बनाई और वो संयोग से किसी दूसरे गाने से मिल गई, ये होता है, तो भी आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई आपने कहीं ना कहीं से ये धुन उठाई है। और क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा होता है कि जो आपके अपने काम से मैच हो जाता है। कई बार ये होता है कि जिसने पहले उसको जो बाजार में ले आया, मार्केट में ले आया, तो उसको क्रेडिट मिल जाता है कि साहब ओरिजिनल गाना इसका था। हो सकता है कि जिसने पहले बनाया हो बाद में रिलीज़ किया हो उसने। कभी कभार हुआ होगा, मगर कई बार ऐसा होता था कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जी, या जो हीरो हैं या म्यूज़िक कंपनी, ख़ास करके शुरुआत में, कैरियर के शुरुआत में हम लोग के, तो वो लोग कोई गाना ले आते थे, कहीं का भी हो वो गाना, चाहे साउथ का हो चाहे कोई यूरोपियन गाना हो, कि हमको ये, तो हम लोग कोशिश करते थे कि उस मूड का कोई और गाना हम तैयार करें, और तैयार करते भी थे। और कई बार ये भी होता था कि जो हम लोग ने गाना बनाया वो हो सकता है उससे बेहतर हो जो वो सुनाने लाते थे कि हमको इस तरह का कुछ चाहिए, मगर उनके दिमाग में इतने बुरी तरह वो घुसा रहता था जी, कि उन्हें बस चुका होता, बिकॉज कितनी बार सुन के ऐसे में कन्विंस करना बड़ा मुश्किल, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था। एंड फिर ये होता था कि क्या करें, या तो फिल्म छोड़ दे आदमी, दैट वाज आल्सो नॉट प्रैक्टिकल, कि आपने ऑलरेडी 5 गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं, अब एक गाने के लिए कोई और क्रेडिट शेयर करेगा या पता नहीं क्या हो, तो बहुत खिचड़ी हो जाती थी। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हम लोगों ने वहाँ भी एक्सपीरियंस किया जहाँ रीमेक्स किया, कि किसी और लैंग्वेज में फिल्म बनी है पहले और फिर हिंदी में बन रही है, तो डायरेक्टर रीमेक राइट्स तो खरीद लेता था, फिर बोलता था ओरिजिनल 2 गाने चाहिए उसमें से। वहाँ भी वही सिचुएशन उठती थी कि उसने वो फिल्म इतनी बार देखी है जो रीमेक करने वाला है, तो वो गाने 50 बार सुने हैं,
और इसमें क्या होता था कमल जी कि एक आध बार हिम्मत करके हम लोग ने ये भी कहा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि अगर तुमको वो 2 गाने रिटेन करने हैं तुम उसी संगीतकार को लो ना, वो 2 गाने देगा और 4 गाने फ्रेश दे देगा। नहीं, म्यूजिक आनंद मिलन चाहिए और गाना वो चाहिए। एक फिल्म आई थी लव, वो रीमेक थी, एक फिल्म बनी थी मेरे ख्याल से प्रेमा, उसका आइडिया लेके गाना रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने। कौन सा गाने के बोल? साथिया तूने क्या की। साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा। यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या हम जाने तमन्ना। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। तो फिर संभाल ला 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 ला, ये मैं चला, ला 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 ला, जाना कहाँ, ला 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 ला, आ दिल में आ। ला 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 ला। साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया। दिल के चमन का हंसना तो देखो, जागी नजर का सपना तो देखो। ऐसे हुए हम एक जान एक दिल, तू है कि मैं हूँ कहना है मुश्किल। झोंका बसंती है तू, तन है गुलाबी मेरा। तो रंग मिलने के बाद होते नहीं है जुदा। तो फिर संभाल ला 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 ला, ये चला, ला 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 ला, जाना कहाँ, ला 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 ला, आ दिल में आ। ला 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 ला। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया
प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। देखिए कई बार तो संगीतकार फंस जाता है कि भाई लोग ले आते हैं कि हमको यही गाना चाहिए, इसमें कोई चेंज ही नहीं करो, वैसे ही धुन चाहिए, वैसे ही रिदम चाहिए। अच्छा कई बार क्या होता है कि हम लोग ने कई फिल्में की हैं साउथ की, वहाँ तेलुगु या तमिल में बनी थी और उसके बाद में फिर रीमेक हुई हिंदी में। तो ऐसे फिल्मों में क्या होता है कि जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो सोचता है कि फलाना गाना आप रिटेन कीजिए, इसको मत चेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल एक फिल्म हम लोग ने की थी अनाड़ी, तो उसमें कोई गाना था ओरिजिनल अनाड़ी में जो तेलुगु में थी जी। तो हम लोग ने कहा कि ये बहुत अच्छा है मगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो पहले तो वो लोग बोले कि नहीं हमको वैसे ही करके दीजिए। हम बोले कि थोड़ा हिंदी के हिसाब से ये म्यूज़िक पीस सेम रखते हुए आपका मूड नहीं बिगड़ेगा। तो हम लोग ने थोड़ा सा चेंज किया, दूसरे दिन को समझ में आया कि हाँ ये अच्छा तो लग रहा है, फिर उसको और क्रिएटिव होके कुछ नोट्स और चेंज किए। तो कहने का मतलब है कि करते 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 हम लोग ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। वी क्रिएटेड अ न्यू सॉन्ग मगर मूड वही है। अगर आप वो ओरिजिनल गाना सुनेंगे जी। तो आपको लगेगा कि उसी में से निकल करके ये गाना आया है। और उनको जिस तरह से वो म्यूजिक और इंटरल्यूड पीसेस वगैरह चाहिए थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि हमको इसमें डक्स दिखाना है और वो करिश्मा इधर भाग रही है और ये, तो वो सब हम लोग ने उसी तरह से उसको मेंटेन किया, एकदम ज़्यादा उसको इधर उधर नहीं किया। लेकिन पूरा कॉम्पोजिशन बदल दिया। अच्छा। तो ये दिक्कत भी संगीतकारों को आती है। अच्छा वो लोग तो लकीली मान गए, अब अगर रिजिड हो जाते हैं कुछ डायरेक्टर्स। और मुझे बुरा क्या लगता है कि जब हम लोग चेंज करते हैं, वी ट्राई टू डू फॉर द बेटरमेंट, और हमको पता है कि हमने जो क्रिएट किया है उसी में से लेके वो ही एसेंस लेके वो डेफिनेटली बेटर साउंड कर रहा है। और फिर जब वो नहीं मानता है जो डायरेक्टर कि नहीं हमको वही चाहिए, तो फिर बहुत कष्ट प्रॉब्लम होता है। उनके तरफ से जस्टिफाइड है बिकॉज वो एक रीमेक बना रहा है जो फिल्म हिट है और जिसका म्यूजिक हिट है, जी। तो वो कुछ चेंज नहीं करना अब चाहते। वो उसको वो लोग ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं। और हम लोग ने एक आध बार जो मैंने जैसे कहा ये हुआ है कि आप ओरिजिनल कंपोजर को साइन कीजिए सही बात है। क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन है और बाकी गाने भी वो दे देंगे। नहीं मगर म्यूजिक आनंद मिलन चाहिए, क्योंकि और फिर भी वो आनंद चाहिए। जो है वो सेलेबल है, उनका नाम है, तो इसलिए उस नाम को बनाना तो चाहते ये हैं। एथिकली राइट नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। तो गाना कौन सा हम यहाँ सुनवाएंगे? जो हमने चेंज किया पूरा और जो हिट हुआ गाना, क्या मौसम आया है, फिल्म अनाड़ी का। क्या मौसम आया है।
छाँव मुझे। महलों की रानी दुख से बेगानी लग जाए ना धूप तुझे। उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं धूप लगे है छाँव मुझे। कांटों से हो जाए पाँव ना घायल। कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है। ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम। है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। चिकनी डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। चिकनी डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं। धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती। ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती। दर्द का वो आंगन मैं छोड़ के आई। क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई। क्या मौसम आया है। क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम। है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है। क्या मौसम आया है। एक बड़ी दिलचस्प जो बात मैंने देखी वो ये कि 1984 में आपकी पहली फिल्म आती है अब आएगा मजा। 1988 में आती है आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक। और 1984 से 1994 के बीच में आपकी 100 फिल्में आ जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वाकई? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। और उस ज़माने में बहुत सी फिल्में बनती थी, बहुत सी फिल्में संगीतकार करते भी थे। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी मेरे ख्याल से एट वन गो 50-50 फिल्में उनकी फ्लोर पे रहती थी। कमल जी ये सही होगा बिकॉज मुझे याद है कि कई साल हम लोग गिनते थे कि कितनी फिल्में रिलीज हुई जी। तो 2-3 साल ऐसा था कि 24-24 फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा। तो अगर 3 साल भी 24-24 रिलीज होती तो 75 फिल्म तो वही हो गई। आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज हो गई, उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है। देखिए, दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो आजकल फिजिकल सेल्स जो है सीडी या डीवीडी या कैसेट, वो मेरे ख्याल से तकरीबन ख़त्म हो गया। डाउनलोड का ज़माना है तो लोग म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि डेफिनेटली जिसको हम लोग शेल्फ लाइफ कहते हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। क्योंकि आप देखिए कोई भी गाना जो थोड़ा बहुत पॉपुलर भी होता है, कितने दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो फिल्म गई, उसके साथ साथ वो गाना भी चला गया। और होता क्या है कि पार्टियों में डांस करने के लिए रीमिक्स के तरह उसको पेश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो रीमिक्स के तरह ही रह जाता है। किक वगैरह बढ़ा दिया, थम्पिंग बीट डाल दिया। समवेयर
वो तो डेफिनेटली चेंज हुआ है ना, वो तो बात माननी पड़ेगी। जब आप सिटिंग में बैठते थे अपने गीतकार के साथ में, तो व्याकरण, खास ग्रामर जो है, उस पर ध्यान दिया करते थे आप? बिल्कुल देते थे, और हम लोग तो खैर लकीली ऐसे ऐसे गीतकारों के साथ काम किए, बख्शी साहब, मजरू साहब, समीर जी, राजेंद्र कृष्ण, जिनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। दे न्यू देयर क्राफ्ट, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो तो खैर दिग्गज थे ही। लेकिन आजकल ये आपको मैं बताऊंगा, बड़ी हंसी आएगी आपको कि अभी किसी राइटर के साथ हम बैठे थे जो शायद कुछ सक्सेसफुल गाने भी लिखा है, तो वो कुछ लिख रहा था, तो मुझे लगा ये हिंदी में लिख रहा है, कौन से लैंग्वेज में लिख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उर्दू में लिख रहे हैं, तो मुझे देख के हंसने लगा, बोले उर्दू तो बहुत दूर की बात है, मैं तो हिंदी भी नहीं जानता हूँ। तो रोमन में लिख रहा था, तो अगर क्या लिखना है तो KYA, मौसम लिखना है तो MAU, ऐसे। बट सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे कमाल की बात है उसको राइमिंग स्कीम भी नहीं पता कि हैं कि है, अनुस्वार लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम लोग जब फाइनल गाना देखे तो कहीं पर है से खत्म होता है सेंटेंस, जी। और कहीं पर हैं, तो आप हैं और है को तो नहीं राइम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ध्वनि ही अलग हो जाती है पूरी की पूरी। और हिंदी में तो बहुत सारी ध्वनियां जो हैं वो अंग्रेजी में नहीं है, इसीलिए लोग रणबीर बोलते हैं, जबकि सही उच्चारण रणवीर है वो है, लेकिन उनसे बोलते नहीं बनता, और वो वी को भी बी बना दिया उन्होंने, रणबीर बोलने लग गए। तो ऐसी कितनी सारी ध्वनियां जो नहीं है, जैसे ढ है, ढ की ध्वनि नहीं मिलेगी आपको, नहीं बनेगी। ऐसी और भी बहुत सारे शब्द हैं, और नुक्ते गलत जगह लग जाते हैं। मैंने खुद एक ऐसा गाना सुना है जिसमें गायिका जो है वो बोलती है कि मैं तेरे प्यार में खो गई, हाँ, खा के नीचे नुक्ता लगा दिया उन्होंने। ये सारी चीजें भी कविता को मार रही हैं, गायकी को मार रही हैं। और लिखने वाले भी बहुत इजी लेते हैं, जब आप पूछिए तो जवाब ये होता है कि चलता है। लेकिन हिंदी और उर्दू के प्रति हमारे जो रचनाकार हैं, शायद जो खासतौर से फिल्मों से जुड़े हैं, उनमें ये आग्रह थोड़ा आज के दौर में कम नजर आता है। बहरहाल आनंद बख्शी साहब का जिक्र आया, उनके साथ कोई यादगार संस्मरण जो जुड़ा हो वो जरूर हमारे साथ में शेयर कीजिए। बख्शी साहब से बड़ा फिल्म राइटर तो कोई हुआ ही नहीं जी, क्योंकि इतने गाने 60s से लेके और हर तरह के गाने उन्होंने लिखे हैं, और हम लोग बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि उनके साथ मौका मिला काम करने का। कम से कम 8-10 फिल्में की हम लोगों ने। हम लोग अक्सर उनके सिटिंग रूम पे, उन्हीं के घर पे चले जाते अच्छा, उनका सिटिंग रूम उनके घर में? थे। घर पे बैठते थे, बोले इधर ही आ जाओ। कभी कभी आ भी जाते थे। कभी कभी आ जाते थे हम लोग यहाँ। तो सिचुएशन सुनी और फिर हम लोग दोनों की तरफ देख के पूछते थे इशारे से कि कुछ धुन सोची है क्या। अगर हम लोग ने कोई धुन सोची है तो उनको बोलते थे कि या मैं लिख दूं। नहीं अंकल, धुन सोची है, अच्छा गुनगुनाओ। तो एक बार हम लोग ने ट्यून जो भी सोची थी गुनगुना के उनको सुना देते थे। तब तक चाय वाय मंगाते थे तो सिगरेट जलाते थे, और हमेशा पूछते थे कि तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है, अभी कितना बजा है? बोले 4:15, 6-7 बजे तक तो तुम फ्री हो ना। डायरेक्टर को भी पूछते थे। हाँ, तो क्या करते थे, वहीं लिख देते थे पूरा वो मुखड़ा। तो मुखड़ा मतलब लिखा और फिर सुनाते थे। अगर बहुत पसंद आया तो वेरी गुड, और कभी अगर लगा कि नहीं अंकल ये थोड़ा सा एंगल आप इस तरफ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है बैठो, मतलब वहाँ उनका मुखड़ा तो फाइनल हो ही जाता था। ओह, सामने सामने। क्या बात, क्या बात। और एक बार का मैं आपको बताऊंगा कि किसी फिल्म के लिए मुखड़ा फाइनल हो गया और उन्होंने पूछा कि इसकी रिकॉर्डिंग कब है। तो हमने बोला 6-7 दिन के बाद है। तो बोले ठीक है, मैं अंतरे करके रखता हूँ, तो अगले थर्सडे को आ जाना और अंतरे लेके जाना, उसके बाद फिर आप सैटरडे को रिकॉर्डिंग करो। उसके 1 घंटे के बाद मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि हीरो का डेट मिल गया है, फलाने का डेट मिल गया, जैसे होता है, और हमको ये 3 दिन के अंदर गाना शूट करना है। तो बोले तुमको रिकॉर्ड कब करना? तो बोले अगर परसों हो जाए तो बहुत अच्छा। तो बोले तुम पागल हो गए हो। बोले वो बख्शी साहब को अभी कौन कन्विंस करेगा, क्योंकि उनको हम लोग ने कह दिया है, वो अब दूसरे काम में लग गए होंगे। फिर मुझे भी टेंशन हो गया। तो महबूब स्टूडियो से मैं घर जा रहा था, तो मैं सोचा इनको एक बार मिल लूँ। कुछ 8 बजे का वक्त था। हाँ, आनंद बुलाते थे। बोल क्या है? तो बोले अंकल ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कहा कि परसों ही चाहिए, तो मैं सो कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो बोले इनको थोड़ी जल्दी है गाने की। अरे वो तो बोल रहे थे सैटरडे 6-7 दिन है। तो हम बोले नहीं ऐसा ऐसा है और इनको जल्दी रिकॉर्ड करना है गाना। तो प्रॉब्लम क्या है? बोले कि अंतरे, आप यकीन मानिए, वो बोले कि बुक है। तो बोले नहीं बुक तो नहीं है, पेपर मंगाया। बोलते लिख। उन्होंने हमारी सिटिंग ख़त्म करके 6 बजे वो जाते थे वॉक करने जी, 7 अंतरे लिख के रखे थे उसी वक्त। जो 50-50, 60-60 फिल्में
वो एक साथ करते थे। उसका राज यही था। वो बोलते थे कि जो कल काम करना है, जो परसों करना है, वो अभी करके ख़त्म करो, डोंट वेट फॉर टुमारो। उनका क्या था, वो हमेशा बोलते थे कि अगर मुझे डायरेक्टर और कहानी ने इंस्पायर किया तो मेरा जो कलम है फट से चलने लगता है। तो आनंद जो बोल रहा है उससे मुझे याद है, एक बार कोई डायरेक्टर बैठ के उनको सिचुएशंस नरेट किया और वो बैठ के कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर बोले ठीक है चलो कल मिलते हैं। तो ये डायरेक्टर निकल गया तो हम लोग को रोके, बोले कि इसके 3 मुखड़े लिख दिए 3-4 महीने। तो हम लोग बोले कब लिखे? तो बोले वही बात, जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अभी करो। मेरा तो ये थ्योरी है लाइफ में, लो ये 3 मुखड़े लेके जाओ बनाओ। ऐसा कोई गाना जो इस तरह की सिचुएशन से जुड़ा है, जो इस तरह के अनुभव से जुड़ा है, वो हम सुनवाएंगे। जान का गाना सुना? वो टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था जान फिल्म में। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। और फिर उसका जान ओ मेरी जान, जान ओ मेरी जान। तो ये जो टुकड़ा था जान ओ मेरी जान, जान ओ मेरी जान, ये ऑलरेडी हम लोग ट्यून बना के और गाते थे। बोले वो वैसे ही रखो जान ओ जान, और तेरे सीने में ऊपर वाला पूरा लिखे हो। मैंने रख ली जान हथेली पे, मैं सदके प्रेम पहेली पे, मुझको नहीं जीना मरना है, जल्दी कर लो जो करना है, मुझे दरिया बिच डूब जाने दो, ठहरो तूफान तो आने दो। खामोशी से मैंने तुझे पुकारा भी, चुप रह के खामोशी से मैंने तुझे पुकारा भी, कभी कभी इन आँखों से मैंने किया इशारा भी।
ये भी बख्शी साहब करते थे और बहुत सक्सेसफुली। क्या करते थे, मुखड़े के साथ 8 अंतरे लिखते थे। तो मान लीजिए 2 सेलेक्ट हुआ, तो मैं एक बार उनसे पूछा, अंकल ये बाकी? तो बोलिए सब आगे यूज होंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हाँ, उनका बहर जो मीटर होता था अंतरे का, वो भी इतना सरल, शॉर्ट एंड स्वीट होता था कि उसको मुखड़ा भी आप बना सकते थे या अंतरा भी बना। ये वो लोग थे जो साधारण शब्दों में असाधारण बात कहना जानते थे। वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपनी प्रतिभा से इसे बहुत आसान बना दिया आनंद बख्शी साहब ने। और इसी तरह से आनंद जी, आपने, मिलिंद जी, आपने जोड़ी के रूप में बहुत सुरीला संगीत देकर के साबित कर दिया अपनी प्रतिभा को। और जब हम प्रतिभा की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, वो आपको विरासत में मिला है, आपके डीएनए में है। आपके पिता चित्रगुप्त जी की गिनती फिल्म जगत के महान संगीतकारों में होती है। बहुत ही सुरीला संगीत दिया। दोस्तों, सरगम के सितारे कार्यक्रम के अगले अंक में, यानी कि अगले शुक्रवार, हम आनंद जी और मिलन जी से बात करेंगे चित्रगुप्त जी के बारे में और सुनेंगे उनके संगीतबद्ध किए सुरीले गीत। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना, जोड़ जोड़ के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, ध्वनि संपादक कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।